नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। इस बार जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, लगातार गड़बड़ हो रहा है। और 2024 के चुनाव में गड़बड़ तो हुआ ही था। कहाँ तो 400 पार का वादा था, 400 पार का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, लेकिन 240 पे अटक गए, बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद हालांकि अब 9 तारीख को उनका जो है 1 साल पूरा हुआ है, इस तीसरे कार्यकाल का भी, और बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मतलब ठीक है, उत्सव तो मनाया ही जाता है, और ढोल पीटा जा रहा है कि बहुत उपलब्धियां रहीं, ये हुआ, वो हुआ, तमाम हुआ, चौथी शक्ति बन गए। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि 11 साल में, मतलब कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, तो उन्होंने तो कह दिया कि ये 11 साल में 33 गलतियां की है, और ये भी आरोप लगाया कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। देश के ढेर सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, और वो केवल संसद के बाहर नहीं बोलते हैं, संसद के भीतर भी बोलते हैं, भाषणों में केवल नहीं बोलते हैं, कई कई जगह उनका झूठ जो है विदेश से लेकर के देश तक में पता चला कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और पिछले 1.5 महीने से लगभग जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, वो पूरा का पूरा एक नैरेटिव ही बनाया जा रहा है, जबकि सब जानते हैं कि सीज फायर में बेहद गड़बड़ी हुई, और जो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया, लेकिन सच ये है कि ट्रंप ने दबाव बनाया। ट्रंप खुद बोल रहे हैं बार बार, जो मोदी जी या विदेश मंत्री ने भी परसों जो है बयान दिया और कहा कि चूंकि हमने उनके कई सारे जो आतंकी ठिकाने थे, उनके सैन्य एयरबेस था, उसको हमने क्षति पहुंचा दिया और डैमेज कर दिया, जो हमको करना था कर दिया था, इसलिए हमने सीज फायर किया। लेकिन आम नागरिकों के गले भी ये उतर नहीं रहा है, और सब मान रहे हैं कि मोदी जी जो 56 इंच का सीना दिखाया करते थे, वो 56 इंच के वाकई में नहीं। परसों एक और वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा भी होगा, जिसमें जो एक भारतीय छात्र है, हरियाणा का छात्र था, उसे किस तरह से एयरपोर्ट पे अमेरिका में पुलिस वालों ने उसे जो है अपने पैरों के तले दबाया हुआ था, उसकी गर्दन पे पैर रखा हुआ था, और वो कह रहा था कि मैं पागल नहीं हूं, और उस पर बड़ा हंगामा मचा, यहां से लेकर के अमेरिका तक। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, वो लगातार भारतीय जो नागरिक हैं, अप्रवासी नागरिक हों, चाहे जो पढ़ने गए हों या और जो लोग रह रहे हैं, सबको धमका रहे हैं, और प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री की आलोचना जो है वो तमाम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है अभी भी उनकी यशोगान में लगा हुआ है, और मीडिया लगातार वो क्या कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम किया है, वो सब आपको याद ही होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, तो मीडिया ने इस्लामाबाद, लाहौर सब जीत दिला दी थी। लेकिन अब मीडिया जो है 11 साल की उपलब्धि में लगा हुआ है, जिसको मैं गटर मीडिया कहता हूँ। वो चारण गा रहा है, मोदी जी ने कमाल काम किया, लेकिन बिहार में जो है वो तस्वीर है वो बिल्कुल उलट है। और बिहार में चुनाव आपको पता है, कई बार प्रधानमंत्री जा चुके हैं वहाँ। जब पहलगांव में हमला हुआ तब भी वो बिहार गए थे, और सबको पता है कि प्रधानमंत्री चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव के लिए सारा कुछ करते हैं, सत्ता ही उनके लिए सब कुछ है। बाकी उन्होंने जो बोला वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, वो सब चर्चा से परे है। मूल है कि वो चुनाव कैसे जीते, तो इसलिए वो मधुबनी जाकर के उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे। फिर वो वापस गए, पिछले महीने गए बिहार, और बिहार जाकर के कहा कि हमने जो वादा किया था वो कर दिखाया, यानी हमने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। जबकि सब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई वो जो 4 मारे गए थे, वो आतंकी कहाँ गए? सब लोग पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों किया? सब लोग पूछ रहे हैं कि आतंकी आए कैसे? सुरक्षा व्यवस्था हमारी कहाँ थी? लेकिन प्रधानमंत्री उस पर जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री कहीं जवाब नहीं देते हैं, प्रेस का सामना नहीं करते हैं, जो उनको बोलना होता है खुद बोलते हैं, और फिर गटर मीडिया जो है उनके बोले को बढ़ा चढ़ा के छापता है। लेकिन बिहार की पब्लिक जान रही है, और बिहार के मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बिहार में गांव-गांव में ये चर्चा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो है नहीं, मोदी जी में हिम्मत नहीं है, और अमेरिका ने उनको डरा दिया, अमेरिका के सामने उनके बोल नहीं फूट रहे हैं।
ट्रंप लगातार जो है कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, व्यापार की धमकी देकर के युद्ध रुकवाया, 13-14 बार बोल चुके। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक बार भी नहीं कहा। उसके दूतावास के भी जो राजदूत है उनको बुला करके कि भाई ये गलत बयानी कर रहे हैं, आप इसका खंडन कीजिए। न ट्रंप ने खंडन किया, न ट्रंप से खंडन करवाया, न भारत में रह रहा है अमेरिकी दूतावास से खंडन करवाया, बल्कि लगातार अमेरिका भारतीयों को बेइज्जत कर रहा है। जो छात्र हैं उनको बेइज्जत कर रहा है, जो वहां गए हैं लोग, वहां जॉब कर रहे हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, सबको धमका रहे हैं। किसी का भी वीजा किसी समय रद्द किया जा सकता है। और यहाँ तक कि आप जानते ही हैं कि जो एप्पल कंपनी है जो भारत में अपना प्लांट लगाना चाहती थी, उसको धमकाया कि खबरदार जो अगर भारत में प्लांट लगाया तो ऐसी तमाम चीजें हैं। लेकिन अब मीडिया भी संभाल नहीं पा रहा, इतना रायता फैल गया कि मीडिया भी संभाल नहीं पा रहा। और बिहार में एक सर्वे आया है, मैं पहले आपके सामने वो रखता हूँ, फिर उस पर आगे बात करेंगे। वो सर्वे किया है, एक संस्था है, उसका नाम है पोल ट्रैकर। और पोल ट्रैकर ने जो सर्वे किया उसमें बताया है कि जो इंडिया गठबंधन है और जो एनडीए है, एनडीए जो बीजेपी नीतीश कुमार का गठबंधन है, और जो इंडिया गठबंधन है वो आरजेडी और कांग्रेस माले जो वामपंथी दल है उनका गठबंधन है। तो ये जो है अभी जो सर्वे दिखाया है उसमें बता रहे हैं ये कि इंडिया गठबंधन को 44.2% लोगों ने, ये ओपिनियन जो आया है उसमें बताया कि 44.2% लोगों ने कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में। और इससे कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए ये एक बुरी खबर है। और भी चीजें मैं डिटेल बताता हूँ, फिर बात करेंगे इस पर। लेकिन ये जो डेटा आया है, जो सर्वे आया है, जो ओपिनियन पोल आया है, वो नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाने वाला है। अब देखिए कि जो इंडिया गठबंधन के बाद एनडीए ने जो, एनडीए को जो बता रहा है कि एनडीए को क्या सीटें आएगी, क्या कितना प्रतिशत लोगों ने चाहा है, तो 42.8% लोग ने एनडीए के पक्ष में कहा कि एनडीए जीतेगी, और 44.2% लोगों ने कहा है कि इंडिया गठबंधन जीता है। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि 1.4% लोग ज्यादा इंडिया गठबंधन को चाह रहे हैं। अब उसके बाद आगे जो है उसमें कि इंडिया को 126 सीटें और एनडीए को 112 सीटें। तो यहाँ भी इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें देते नजर आ रहे हैं, और 122 सीटों का बहुमत है। 123 सीट जिसको आएगा बहुमत प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 243 सीटें हैं बिहार में विधानसभा की, और एनडीए को 112 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। उसके अलावा देखिए कि एक जो लेटेस्ट सर्वे है, ये जो मैंने आपको अभी बताया वो थोड़े दिन पहले का सर्वे है, और जो लेटेस्ट सर्वे है 8 जून को उन लोगों ने ओपिनियन पोल जो किया उसने बताया है कि एनडीए की सीटें और घटी है, और 108 से 115 के बीच का दिया है, और इंडिया गठबंधन को 121 से 131 सीटें मिलने की बात कर रहा है, ये पोल ट्रैकर का जो ओपिनियन पोल है। अब एक और जो बड़ा चौंकाने वाला है वो ये है कि बिहार में राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है युवाओं में खास करके वो बेहद बढ़ी है, और 47% युवाओं ने कहा कि राहुल गांधी को पसंद करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी को चाहने वालों की संख्या घटी है और 39% लोग, यानी राहुल गांधी से 8% कम लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। तो ये साफ साफ जता रहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बुरी तरह से गिरी है। अब उसके बाद देखिए ये भी है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या तेजस्वी यादव बनेंगे या प्रशांत किशोर बनेंगे या चिराग पासवान बनेंगे, इस पर बड़ा मीडिया में चर्चा चल रही है। तो उसका भी एक ओपिनियन पोल में आया है सर्वे में, उसमें तेजस्वी यादव को 43% लोगों ने कहा है कि वो सीएम बने, और नीतीश कुमार को 31% लोगों ने कहा है कि सीएम बने, यानी 12% नीतीश कुमार को कम लोग चाह रहे हैं। तो तेजस्वी का प्रतिशत यहाँ भी बढ़ गया है। और आपको पता ही है कि पिछली बार जो सीटें मिली थी वो भी मैं आपके सामने रख दूं। पिछली बार जो सीटें मिली थी वो इनको
जो जनता दल यू को 43 सीटें आई थी, उसके बाद राजद को 75 सीटें मिली थी, भाजपा को 74 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। बाकी वाम दल को और लोजपा को, जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपने 135 कैंडिडेट खड़े किए थे, उसमें से मात्र 1 सीट उनको मिली थी। वो भी कहा जाता है कि वो लोजपा की वजह से सीट नहीं मिली थी, बल्कि उस कैंडिडेट की अपनी क्षमता थी और बाद में वो व्यक्ति जो है चला गया था जनता दल में। तो यहाँ पे मूल ये है कि जो नीतीश कुमार है और जो नरेंद्र मोदी, दोनों की लोकप्रियता बुरी तरह से गिरी है। और हम सब लोग लगातार चर्चा करते रहे कि नीतीश कुमार अब उम्र पे आ गए हैं, नीतीश कुमार अब संभाल नहीं पा रहे हैं, और अब जो है तेजस्वी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। और जो कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार जो है वहाँ प्रयास कर रहे हैं, लगातार वहाँ जा रहे हैं, 6 बार जा चुके हैं अब तक राहुल गांधी। अभी नरेंद्र मोदी भी छठी बार जाएंगे इस साल, और वो वहाँ 20 तारीख को वहाँ पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी बिहार फिर से। क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी ये जो सर्वे आया है इसके पहले ही पता होगा, क्योंकि उनके पास तो घड़ी घड़ी की रिपोर्ट रहती, प्रधानमंत्री, सारी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी एजेंसियां, और उनको पता है कि बिहार में इस बार झटका लगने वाला है। और आम लोग जो सर्वे को नहीं जानते हैं, जो इस ओपिनियन पोल पे भी भरोसा नहीं करते हैं, उनको भी लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार का जाना तय है, यानी सत्ता परिवर्तन इस बार बिहार में निश्चित है। अब बीजेपी ये सत्ता परिवर्तन को अपने पक्ष में लाना चाहती है, और बीजेपी करना चाहती है कि एनडीए जीते और बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक तो नरेंद्र मोदी की छवि वापस खराब हुई। अगर सीज फायर नहीं किया होता और पाकिस्तान को फतह कर दिया होता, जिसको कहते हैं पीओ के ले आके, जो बार बार अमित शाह जी ने कहा, आदित्यनाथ ने कहा कि हम पीओ के ले आएंगे, और 3 दिन अगर युद्ध रुक और होता 1948 में नेहरू जी के समय, तो पीओ के हमारा होता। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार तो आपके पास मौका था, पीओ के कब्जा कर लेते, क्यों नहीं किया, किस दिन के लिए छोड़ा है, और सीज फायर आपने किया। और अगर ये भी कह रहे हैं विदेश मंत्री कि हमने ठिकाने नष्ट कर दिए इतने, इसलिए हमने कर दिया, तो फिर उस टारगेट का क्या जो आप लगातार कहते रहे कि पीओ के हमारा होगा। और जो ट्रंप कह रहे हैं उनको क्यों नहीं काट रहे, जो ट्रंप जिस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं भारतीयों को, उस पर क्यों नहीं बोल रहे नरेंद्र, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और परसों जब से वो फोटो आया है भारतीय छात्र का, तब से बड़ा हंगामा मचा हुआ है लोगों में। और लोगों को अब ये यकीन हो गया है कि नरेंद्र मोदी की बात दुनिया के किसी मंच पर नहीं सुनी जा रही। हालांकि सारे शिष्टमंडल के लोग जो गए हुए थे सांसद, वो लौट करके आए, परसों प्रधानमंत्री उनसे मिले, लेकिन क्या हुआ ये प्रेस को संबोधित नहीं किया गया कि क्या हासिल करके आए, क्या लेकर के आए। उल्टी खबर जो आ गई कि उस छात्र के साथ जो किया, वो भयावह खबर थी। अब इस बात का अंदाजा जो है वो नरेंद्र मोदी जी को हो गया है कि उनकी छवि जो है बिहार में लगातार खराब हो रही है, इसलिए वो लगातार दौरे कर रहे हैं, और लगातार वहां पे फिर जाएंगे तो फिर 3-4 हजार करोड़ का जो है वहाँ परियोजना देने वाले हैं। तो अब जो है उसको पैसों से कवर अप किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है जो राष्ट्रवाद का जो दिखाया था आपने, कि राष्ट्रवादी हम हैं, हिंदुत्ववादी की जो बात की थी, वो कहाँ है हिंदूवाद। एक और खबर आ गई, आपको पता ही होगा, हमने भी कल उस पर बात की थी कि किस तरह से बीबीसी ने बताया कि जो महाकुंभ में मारे गए लोग, उनकी गिनती को छुपाया गया। 37 लोगों का जिक्र किया सरकारी तौर पे कि 37 लोग मारे गए, उनको मुआवजा दिया गया 25-25 लाख, जबकि बीबीसी ने कहा कि 82 लोगों के मारे जाने की खबर जो है, जो सत्य डेटा है, वो हमारे पास है, पुख्ता सबूत है, और इससे ज्यादा लोग मारे गए। कई लोग कह रहे हैं, उसमें तो एक लावारिस के तौर पे जो है गोविंदाचार्य के भाई को लावारिस बता दिया, सोचिए। तो ये स्थिति है, और लगातार इन सब मुद्दों को लेकर के भाजपा की स्थिति जो है खराब हो रही है। चाहे हिंदूवाद का मुद्दा हो या राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, दोनों मुद्दे पर नरेंद्र मोदी बेहद फ्लॉप दिखाई पड़ रहा है। और ये बिहार में ये जो ओपिनियन पोल आया है उसकी झलक देता है, और एक तरह से कहिए कि पुष्टि हो रही है इस ओपिनियन पोल से कि नरेंद्र मोदी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी अब करिश्माई व्यक्तित्व नहीं रह गए।
फिलहाल इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पे।